हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज फिर से हम लोग आ गए क्लास 10th का मैथ्स लेकर। देखो आज जो हम पढ़ने वाले हैं फिर से हम लोग केस स्टडी को सॉल्व करेंगे, जो कि हम इससे पहले ना 11 केस स्टडी को सॉल्व कर चुके हैं। तो देख लो, जो भी स्टूडेंट्स पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं, इससे पहले जो हम लोग केस स्टडी सॉल्व किए हैं उसको नहीं देखे हैं, तो वो इसी चैनल पर जाओ, प्ले लिस्ट पर देख लो। तो देख लो आज का जो केस स्टडी है वो बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स का आने वाला है, तो 4 मार्क्स का, यानी एक केस स्टडी जो है वो 4 मार्क्स का आता है। और बोर्ड एग्जाम में ये जो केस स्टडी की संख्या है वो 3 है, मतलब एक क्वेश्चन पेपर में 3 केस स्टडी दिया हुआ रहता है, यानी 12 मार्क्स का केस स्टडी होगा। और हम जो है इससे पहले केस स्टडी का ही प्रैक्टिस करवा रहे थे। तो सभी स्टूडेंट्स जाओ और जितने भी केस स्टडी हैं इसी चैनल पर प्ले लिस्ट पर जाके देख लो। तो चलो हम ये क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। A school has decided to plant some endangered tree on 51st World Environment Day in the nearest park. They have decided to plant those trees in few concentric circular row such that each succeeding row has 20 more trees than the previous one. The first circular row has 50 trees. देखो ये स्कूल डिसाइड कर रहा है कि जो इंडेंजर्ड ट्री है, जो विलुप्त होने वाला जो पेड़ है, ठीक है, तो उसका क्या कर रहा है कि वहाँ पे पेड़ लगाया जा रहा है। एक स्कूल डिसाइड कर रहा है कि हम लोग मतलब पेड़ लगाएं, और वो भी नियरेस्ट पार्क में। और वह यह डिसाइड कर रहा है कि जो पेड़ लगाएंगे वो सर्कुलर रो में होगा। देखो यहाँ पे पिक्चर भी दिखाया गया है, एक सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक मतलब होता है कि एक ही सेंटर से सर्कुलर बहुत सारा फिगर। तो यहाँ पे देख लो बहुत सारा सर्कुलर रो है और उसी में पेड़ लगाया गया है। और फिर यहाँ पे कह रहा है क्या कि they have decided to plant those trees in concentric circular row such that each succeeding row has 20 more trees than the previous one. कह रहा है प्रत्येक रो में जो है वो 20 जो है वो प्रीवियस से अधिक होगा। जैसे कि फर्स्ट वाले में अगर यहाँ पे क्या दिया, फर्स्ट सर्कुलर रो है 50 ट्री, अगर पहले वाले रो में 50 ट्री है तो उसके अगले वाले में क्या होगा, तो 70 होगा, फिर उसके अगले वाले में 90 होगा, यानी 20 अधिक होते चला जाएगा। ये कह रहा है क्वेश्चन में। यानी पहला वाला सर्कुलर रो में 50 पेड़ है तो सेकेंड सर्कुलर रो में हो जाएगा 70, और फिर थर्ड वाले में 90 होगा। ठीक है, इतना बात तो समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या नेक्स्ट पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये हमारा स्टोरी था केस स्टडी का, जो कि बहुत ज़्यादा इससे बच्चा लोग क्या करता है, परेशान हो जाता है ये देख कर ही, लेकिन बहुत इजी होता है। अगर क्वेश्चन पढ़ेगा तो सबको बन जाएगा। देख लो कैसा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाउ मेनी ट्री विल बी प्लांटेड इन 10th रो। कह रहा है कि कितने पेड़ जो है वो 10वें रो में जो है, 10वां रो यानी 10वां पंक्ति में जो है वो कितने पेड़ जो है वो आएंगे, कितने लगेंगे, कितने लगाए जाएंगे। तो देखो ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 10th रो का बात कर रहा है, यानी 10वां टर्म निकालना है। सबसे पहले तो ये पता करेंगे कि फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट वाला रो में कितना पेड़ है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट वाले रो में 50 पेड़ है और हर एक का डिफरेंस है 20, यानी कॉमन डिफरेंस हम 20 ले लेंगे। ठीक है, अब कह रहा है क्या 10th रो में कितना है, मतलब हम क्या करेंगे 10th A10 निकाल देंगे। क्या होता है A10, A + 90 होता है ना। A की जगह क्या लिखेंगे बताओ, A की जगह हम क्या लिखेंगे, तो A की जगह हम 50 लिख देंगे, और 9 की जगह 9 लिखेंगे, और D की जगह यहाँ पे 20 दिया हुआ। तो 50 + 29 जा 180, और 180 को जब 50 में ऐड करेंगे तो 230 आएगा, यानी 230 ट्रीज जो है हमारा 10वें रो में आएगा। यानी फर्स्ट का जो आंसर होगा वो होगा 230 ट्रीज। तो ये बात सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, और nth टर्म के फॉर्मूले पे हम इसे सॉल्व किए हैं। फिर यहाँ पे सेकंड में कह रहा है हाउ मेनी मोर ट्री विल बी प्लांटेड इन 8th रो देन इन 5th रो। कह रहा है 8 रो में कितना पेड़ अधिक लगाए गए 5th रो की तुलना में। कह रहा है क्या कि यहाँ पे कह रहा है कि हाउ मेनी मोर ट्री विल बी प्लांटेड इन 8th रो देन इन 5th रो। 5th रो में जो पेड़ की संख्या है उससे कितना अधिक पेड़ जो है 8 रो में, 8वें रो में लगाए गए, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, पहले तो हम 5th रो का निकालेंगे। तो 5th रो का निकालेंगे तो A5, यहाँ सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, A + 4D होता है, और A के जगह पे क्या दिया हुआ है तो 50, 4D के जगह है 20। देखो यहाँ से ही हम उठाए हैं, A की जगह पे 50 और D की जगह 20। ये बात क्वेश्चन में दिया हुआ था कि फर्स्ट रो में 50 ट्री है, इसलिए हम A की जगह 50 लिखे हैं, और प्रत्येक सर्कुलर रो में जो है 20 पेड़ का डिफरेंस है, इसलिए हम कॉमन डिफरेंस 20 लिए।
तो देखो यहाँ पे 50 हो गया और ये 24 या 80 हो रहा है। जैसे ही हम ऐड किए 133 आ रहा है, यानी पाँचवें रो में जो है 130 पेड़ आ रहा है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में कह रहा है 8वां रो का भी हमें निकालना है। तो ए 8 निकालेंगे, क्या होगा a + 7d, और a के जगह पे दिया हुआ है 50, 7d के जगह 20। देखो 27 या 140, या 140 में 50 ऐड करेंगे तो 190 आ रहा है। यानी देख लो, कह रहा है क्या, हाउ मेनी मोर ट्रीज। तो हमसे पूछा जा रहा है कितना अधिक पेड़ लगाए गए 8वें रो में। तो देखो डिफरेंस कर लेंगे, घटा लेंगे, तो यहाँ पे 190 - 160 करेंगे, यानी 30 ट्रीज जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंस निकाले हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे 30 ट्रीज आराम से हम यहाँ पे लिख देंगे 30 ट्रीज। देखो सेकंड क्वेश्चन भी बन गया। अब थर्ड नंबर देखेंगे, थर्ड नंबर में क्या कह रहा है, देख लो सेकंड क्वेश्चन कैसे बना है। थर्ड में क्या कह रहा है कि इफ़ 3200 ट्रीज आर टू बी प्लांटेड इन द पार्क देन हाउ मेनी रोज आर रिक्वायर्ड। कह रहा है अगर उस पार्क में 3200 पेड़ लगाए गए तो कितने रो जो हैं, कितने रो की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये हमसे पूछा जा रहा है, यानी n पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स पूछा जा रहा है। तो चलो हम इसे सॉल्व करते हैं। इतना सबको समझ में आ गया होगा। सभी स्टूडेंट्स क्या करो, इसे अच्छे से नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, देख लो। देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या किए हैं कि यहाँ पे कह रहा है क्या 3200 ट्रीज है। इसका मतलब जो Sn का जो वैल्यू दिया हुआ है, मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रीज दिया हुआ है 3200। उसके बाद कह रहा है कि हाउ मेनी रो आर रिक्वायर्ड। रो मतलब n पूछ रहा है, a का वैल्यू 50 है, d का वैल्यू 20 है, n का वैल्यू पूछ रहा है वाट। देखो Sn का जो फार्मूला होता है वो होता है n/2 × 2a + n - 1 × d, ये होता है। देखो Sn के जगह पे हम लिखेंगे 3200, n नहीं पता है, 2a के जगह लिखेंगे 50, ठीक है, फिर प्लस n नहीं पता है, और d के जगह पे फिर लिखेंगे यहाँ पे 20। ठीक है, अभी क्या करने वाले हैं, देखो ये 2 जो है इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 6400 हो जाएगा। और ये n अपने जगह पे, ये 100 हो जाएगा। 50 को 2 से करेंगे 100, 20 को n से करेंगे 20n, और 20 को -1 से करेंगे तो -20 मिल जाएगा। इसी तरह 6400 भी अपने जगह पे रहेगा, फिर n अपने जगह पे 100 - 20 हो जाएगा 80, और प्लस में 20n। अभी हम कॉमन ले लेंगे कुछ, देख लो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है। 6400 अपने जगह पे रहेगा, n इसमें से 20 को अगर कॉमन ले लें हम, अगर इसमें से हम 20 को कॉमन ले लें, देखो दोनों में 20 आ रहा है, इस दोनों में 20 आ रहा है, तो 20 को कॉमन लेंगे तो 20n यहाँ पे लिखा जाएगा, और यहाँ पे लिखा जाएगा 4 + n लिखा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। इसके बाद देखो 6400 अपने जगह पे, ये 20 इधर आके हो जाएगा डिवाइड में, और इधर देखो n को 4 से करेंगे 4n आएगा, और n को n से करेंगे तो क्या मिलेगा n²। और ये हम जैसे ही कैंसिल करें तो हमें मिल गया 2 3 या 6, 2 2 या 4 0, 320 मिल रहा है, यानी 320 = 4n + n² मिल रहा है। देख लो इतना दूर तक समझ में आ गया। देखो अब जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनता है, n² + 4n, और फिर 320 को हम उस साइड ले गए तो -320 हो गया, और इक्वल टू में 0 आ गया। हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, तो n का वैल्यू पूछा जा रहा है। n का वैल्यू मतलब नंबर ऑफ हाउ मेनी रो आर रिक्वायर्ड, मतलब n का वैल्यू पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ रो पूछा जा रहा है। चलो n का वैल्यू निकालने के लिए हम इसे सॉल्व करेंगे, या तो मिड टर्म में स्प्लिट कर लेंगे या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। देखो कैसे बनाते हैं। तो चलो मिड टर्म में स्प्लिट करो या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं। हम इसमें क्या करते हैं ना कि क्वाड्रेटिक फार्मूला को ही यूज करके बता रहे हैं। a = 1, देखो n² का कोफिशिएंट 1 है, b बराबर इसमें क्या हो जाएगा, देखो यहाँ 4n लिखा हुआ है, तो b का जो वैल्यू होगा वो 4 होगा, और c का वैल्यू होगा कितना, तो -320। देखो d का जो फार्मूला होता है b² - 4ac। b के जगह 4 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर -4, a की जगह 1, और c की जगह लिखेंगे -320। ये 16 हो गया, माइनस माइनस प्लस, और 320 को जब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 1280 मिल जाएगा, और फिर हम इस दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 1296 मिलेगा। ठीक है, 1296 जो है d का वैल्यू आ रहा है, जो कि पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि इसका रूट्स निकलेगा। ठीक है, अब n का वैल्यू फाइंड करना है हमें,
तो n का जो वैल्यू फाइंड करें तो n का वैल्यू, n का जो फार्मूला हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो कुछ इस तरीके से यूज करेंगे, -b प्लस माइनस √1296/2 और a की जगह है 1। देखो -4 प्लस माइनस और 1296, देखो 1296 का स्क्वायर रूट निकालना है। ये देख लो 3 3 जा 9 होता है, और ये देख लो स्क्वायर रूट निकालने सबको आता होगा, क्लास 8 में था स्क्वायर रूट, देख लो हम भी निकाल रहे हैं। तो 66 को 6 से एक बार हम लगा के देखते हैं क्या होता है। हाँ, तो यहाँ पे आ गया हमारा, यही आएगा 36 ही आएगा, तो आ गया 36 और नीचे है 2। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालने पे हमें 36 आ रहा है, यानी 1296 का जो स्क्वायर रूट आ गया वो आ गया हमें कितना, तो 36 माइनस 4 करेंगे तो आ जाएगा 32/2, और -36 और -4 आ जाएगा कितना बताओ, तो -40/2 आएगा। निगेटिव तो होगा नहीं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, निगेटिव को छोड़ देंगे और जो पॉजिटिव होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो n का जो वैल्यू होगा वो 16 होगा, यानी 16 आएगा, जो कि यहाँ पे हम सॉल्व किया है। तो देखो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा 3rd नंबर का, वो क्या होगा, तो हमारा होगा 16। ठीक है, अब देखो एक लास्ट क्वेश्चन है 3 का B नंबर, जो कि और में पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ 3200 ट्री आर टू बी प्लांटेड इन द पार्क, देन हाउ मेनी ट्री आर स्टिल लेफ्ट टू बी प्लांट आफ्टर इन द 11th रो। कह रहा है क्या, यदि 3200 प्लांट कर दिया गया, ठीक है, यदि 3200 पेड़ लगा दिया गया, अगर 3200 कह रहा है ट्री आर टू बी प्लांटेड इन द पार्क, देन हाउ मेनी ट्रीज आर स्टिल लेफ्ट टू बी प्लांटेड आफ्टर द 11th रो। यानी 11वां रो में जो है, जो पेड़ लगा हुआ है, उसमें पेड़ लगाने के बाद कितना पेड़ जो है वो बच जाएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखो फिर से हम क्या करेंगे, 11th रो का पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, SN निकालेंगे, यानी S11 का वैल्यू निकालेंगे, S11 का। देख लो कैसे बना है। अब हम क्या करेंगे, S11 निकालेंगे। फार्मूला होता है 11/2, मतलब n/2, 2a की जगह 50 लिखेंगे, फिर प्लस n-1 यानी 11-1 और d की जगह 20 लिख देंगे। तो 11/2 है यहाँ पे, और ये 50 जा 100 होगा, और 11-1 10 को 20 से करेंगे तो क्या आएगा, 20 10 जा 200 आ रहा है, और फिर 11/2 आ रहा है, और 200 + 100 आ जाएगा 300, 200 + 100 300 आ रहा है। और जब हम इसको काटेंगे, जब हम इसको काट दिए तो क्या मिला बताओ, 150 मिल रहा है। ठीक है, 150 को अब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल रहा है 1650। ठीक है, 1650 मिल रहा है, 1650 मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे कि 11th रो में ना 1650 ही पेड़ लग रहा है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे क्या है 1650 है, यानी 11th रो में जो है 1650 पेड़ लग रहा है। और कह रहा था यहाँ पे 3200 पेड़ लगाने के बाद जो है तो कितने ट्री जो है लेफ्ट, मतलब बच जाएंगे आफ्टर द 11th रो, मतलब 11th रो में जब पेड़ लग जाएगा तो उसके बाद जो है कितने पेड़ जो है वो बच जाएंगे, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, चलो यहाँ पे जो है माइनस कर देंगे, तो जो लेफ्ट नंबर ऑफ लेफ्ट ट्री होगा यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो नंबर ऑफ लेफ्ट ट्रीज, मतलब बचे हुए पेड़ की संख्या जो होगी वो क्या होगा, 3200 में से 1650 को हम घटा देंगे, 3200 में से 1650 को घटा देंगे तो पता चल जाएगा 0, 10 में से 5 गया 5, 11 में से 6 गया 5, और यहाँ पे 2 में से गया 1, 1550 ट्री जो है वो बच जाएगा। ठीक है, तो देखो इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट डे एक नए केस स्टडी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई करो और ये क्वेश्चन को अच्छे से देखो कैसे बना है, और समझ में ना आए तो बार बार देखना। हम लोग फिर से नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में एक नए केस स्टडी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई करो।